मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम आ गए हैं वृंदावन में। आइए चलते हैं, आप सबको भी वृंदावन के दर्शन कराते हैं, जहाँ पे मेरे प्यारे बाके बिहारी जी रहते हैं। उनकी कुंज गलियों के दर्शन कराते हैं, जो कुंज गलियाँ भक्तिमय और मेरे कान्हा के चरणों से पवित्र होकर के यहीं पे मेरे बाके बिहारी जी ने बहुत सारी लीलाएं की है और अपने ग्वाल वालों के साथ में आकर के इस धरती को पावन किया है। और जब यहाँ आ जाओगे आप तो आपका जाने का मन ही नहीं करेगा। मेरा तो जाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि बिहारी जी के दर्शन के बाद उनके चरणों में ही मेरा मन रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दर्शन हम बार बार करते ही रहे, बस उनके चरणों को, उनके चेहरे को, उनके नेत्रों को देखते ही रहे। बस उनके दर्शन में ही मेरा मन मुग्ध हो गया था। सच में जो लोग कहते हैं ना कि वृंदावन आने के बाद में वृंदावन से जाने का मन ही नहीं करेगा, तो ये बात बिल्कुल सच है। मेरा मन तो बिहारी जी के चरणों में ही रह गया, भले ही हम कहीं और आ गए। वृंदावन की कुंज गलियों में रास्ते में चलते चलते ही बहुत सारे मंदिर थे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर बने हुए थे। यहाँ का भक्तिमय वातावरण देखकर मन ही प्रसन्न हो गया। वृंदावन आकर के एक बहुत ही बड़ी खासियत है, बिहारी जी के दर्शन के साथ साथ उनके भक्तों के भी दर्शन हो जाते हैं। ढेर सारे संतों के भी दर्शन हो जाते हैं, उनका भी आशीर्वाद मिल जाता है। ये लोग हम आ गए बिहारी जी की कुंज गलियों में, जहाँ पे मेरे बिहारी जी रहते हैं। देखिए कितनी सजी धजी गलियाँ हैं। आप आओगे और देखोगे तो मंत्रमुग्ध हो जाओगे। इन्हीं कुंज गलियों में मेरे प्रभु रासलीला किया करते थे, आया जाया करते थे। धन्य है ये धरती जहाँ पे मेरे प्रभु आज भी आते जाते रहते हैं। और देखिए इन कुंज गलियों में जाने में और बहुत ही ज़्यादा अलग अनुभव हो रहा है। जैसा लग रहा है कि हम जल्दी से जाकर के अपने बिहारी जी के दर्शन कर लें, बस मन में बिल्कुल भी तसल्ली नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जाएं और झट से बस उनके दर्शन कर लें, उनसे मिल लें। जिनके दर्शनों के सपने देखा करते थे, आज हम उनकी कुंज गलियों तक पहुंच गए हैं। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमने बाके बिहारी जी के दर्शन भी कर लिए हैं। ये देखिए बाके बिहारी जी की जो सारी प्रतिमाएं हैं, फ़ोटो पिक्चर फ्रेम तैयार की गई है, उसको ही देख कर के मन मुग्ध हो जाता है। और जब इनके दर्शन साक्षात करो तो बिल्कुल मन तो खो ही जाता है। इनके बखान करना ही शब्दों को कम पड़ना है। अब चलते हैं जल्दी जल्दी से अपने बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। कुंज गलियों में संतों का इतना भक्तिमय वातावरण था कि मेरा मन राधे राधे में इतना खो गया कि मंदिर आने का भी पता नहीं चला।
और मंदिर में बिहारी जी के दर्शन करने में ऐसा लगा जैसे मेरा मन ही नहीं भरा हो। दोबारा दर्शन करने का मेरा मन इतना था कि हमने 2 बार दर्शन करे जा कर के उनके। बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो खाली हाथ कैसे जा सकते हैं। मीठे का तो भाव लेके जाएंगे ही ना, कृपा का भाव लेके तो जाएंगे ही ना, दया का भाव। प्रभु को सब अर्पण है, लेकिन प्रभु हमसे कुछ मांगते नहीं है और ना ही प्रभु को चाहिए। हमको देने वाले, संसार को देने वाले को क्या चाहिए होता है, लेकिन बस उनको भाव ही अर्पण है और वो सब स्वीकार कर लेते हैं। आज बहुत ही रश था क्योंकि एकादशी का दिन भी था और बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी थी और मेरे बिहारी जी का महल भी आ चुका है। लीजिए, दर्शन कर लीजिए। अंदर से आपको दर्शन तो नहीं करा सकते हैं, वो तो आपको यहाँ आकर ही दर्शन करना पड़ेगा। हम आपको अपने भाव के, बिहारी जी के प्रेम के ही दर्शन करा सकते हैं कि प्रभु जिस पे कृपा करते हैं उसको अपने पास ज़रूर बुलाते हैं। और अगर प्रभु के प्रति आप भाव रखते हैं तो झटपट आप प्रभु के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि बांके बिहारी जी ने आपको कब बुलाया। मेरे बांके बिहारी जी के बहुत ही ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए। उनको देख करके तो रोना ही आ गया कि बहुत देर कर दी हमको बुलाने में अपने पास में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बिहारी जी की चौखट के कुंज गलियों के दर्शन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।